नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे। देखिए टाइम बहुत बचा नहीं है, फरवरी में एग्जाम है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते चलिए आप लोग। इसी के लिए हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आयोजित हो रही है, मैं कई बार बता चुका हूँ। studyforcivilservices.co.in इस वेबसाइट पर विजिट करके आप रजिस्टर करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनवरी के जितने भी वीकेंड्स हैं, सैटरडे और संडे, ठीक है, अपने जो नज़दीकी शहर हैं वहाँ पे किसी एक में, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्विज को। पूछा गया है कि इनमें से किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। तो इनमें से जो भी यहाँ पे हमारे पास क्रीचर्स हैं तो उसमें रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है बट देयर इज नो ब्लड, ठीक है। तो एक्वेटिक एक स्पीशीज होती है हाइड्रा, है ना, ऑप्शन फर्स्ट इसको चुनेंगे। कौन सा पेड़ सुमेलित नहीं है? कुछ विटामिन हैं, उसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखे हैं, उसको मैच करना है। इसमें देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं बल्कि एक ये हमारी जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है। और विटामिन डी जो है ये ऑड हो जाएगा। अन्य ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। कोई भी एटम है परमाणु, उसके केंद्र में जो धनावेशित भाग है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए सेंटर ऑफ एटम होता है क्या हमारा? न्यूक्लियस, ठीक है। और जो है ये किससे मिल करके बना होता है? एक मतलब जो हमारे दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के नाम लिखे हैं और उसमें से एक है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक। अब इसमें जैसे अन्य ऑप्शंस हैं, फ्रेनोलॉजी हमारा जो होता है बेसिकली हमारे कुछ ब्रेन का जो स्कल है ना, उससे कुछ स्टडी से संबंधित होता है, ठीक। एग्रोस्टोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ ग्रास, है ना, घास जो होती है उससे संबंधित होता है। पैलिनोलॉजी जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ये हमारा भी कुछ प्लांट्स के स्टडी से ही संबंधित होता है, ठीक, पॉलन ग्रेन वगैरह से। तो फिलहाल चारों को हमने देख लिया, इसमें जो ऑप्शन था बी। नेक्स्ट है मानव पित्ताशय में उपस्थित पथरी मुख्य रूप से किसके पाचन को प्रभावित करती है? तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, ठीक है, स्टोन बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगर ये हमारा फॉर्मेशन हो जाता है ना स्टोन का, तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें से अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल बताना है। तो जैसे लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स ये दो आप प्रकार की जो वेव्स है इसके पढ़ेंगे तो में जो एक बेसिक डिफरेंस होता है कह सकते हैं। तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल अगर हमसे जैसे पूछा गया है तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इस पर्टिकुलर, मान लीजिए जैसे इसमें एग्जांपल तो खैर साउंड वेव है, तो साउंड वेव में क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर हमारी जो वेव है प्रोपेगेट हो रही है, ठीक। लेकिन ट्रांसवर्स में ये जो है यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर जो है उनकी डायरेक्शन होती है, ठीक। तो ये डिफरेंस है। तो फिलहाल यहाँ पे जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। नेक्स्ट है इसमें से किस मीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के मापक के यंत्र के रूप में किया जाता है? फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है ओंडोमीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। सेब जो हमारा फ्रूट होता है तो हृदय रोगियों के लिए विशेष गुण वाला फल माना जाता है क्योंकि इसमें ये जो है रिच सोर्स होता है। इसमें से किस चीज़ का ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे हार्ट पेशेंट या फिर ओवरऑल भी, है ना, एप्पल एक ऐसा फ्रूट है आप डेली कंज्यूम करेंगे तो काफ़ी हेल्दी रहते हैं आप, ठीक है। तो इसमें होता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, ये सब चीज़ें खास रूप से होती हैं। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। उस उत्प्रेरक का चयन करना है जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो जैसे ये आते हैं ना डालडा वगैरह, ठीक है, खास करके। तो होता क्या है कि जैसे हम समझ सकते हैं इसे कि कुछ हमारे जो वेजिटेबल ऑयल हैं, ठीक, तो उसमें जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड के फैटी एसिड है उसको रिएक्ट कराया जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है जो मतलब साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके माध्यम से वनस्पति तेलों को जो है जो वही वनस्पति घी बनता है ना,
तो यही हाइड्रोजनीकरण करके उसको घी बनाते हैं, ठीक है। तो उससे बेसिकली होता क्या है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है ना, और थोड़ा जैसे कि जो ये कह लीजिए मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब थोड़ा चेंज हो जाती हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन फिर से है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक फैक्ट है, पहले आप इसको याद रखेंगे कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, घनत्व, ठीक है, वो कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे, ठीक है। अब कहा गया है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 10, 0 और 10। तो 0 से 4 तक हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो है ये कह लीजिए वॉल्यूम जो है घटेगा, ठीक है। और उसके बाद 4 डिग्री पे यहाँ पे जो है ये हमने देखा अभी जो हमने फैक्ट बताया, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जब फिर हम और इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर 10 तक लेके जाएंगे तो वॉल्यूम फिर बढ़ेगा और डेंसिटी जो है वो फिर घटने लगेगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा, पहले घटता है यानी 0 से 4 तक, फिर 4 से 10 तक बढ़ता है, ठीक। फिर से देखें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन के वही हमने जो ऊपर अभी केमिकल नेम देखे वो लिखे हुए हैं और उससे होने वाली बीमारी उसकी कमी से। तो बेरी कमी होती है किसकी, विटामिन B1 की, ठीक है। तो B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अब लिखा है टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल बेसिकली क्या होता है, विटामिन E, ठीक। तो इस वजह से ये गलत हो गया, अन्य विकल्प ठीक है सब। रिक्टर स्केल का प्रयोग इसमें से क्या मापने के लिए करते हैं। तो भूकंपीय तरंगे, जब भूकंप वगैरह आता है तो उसका हम एम्पलीट्यूड इसको मेजर करते हैं इससे। उस जीव को चुनें जिसका रक्त सफ़ेद रंग का हो। तो यूजुअली ज़्यादातर देखेंगे आप जो भी जानवर हैं, है ना, या कीड़े मकोड़े, लाल रक्त होता है। यहाँ पे तिलचट्टा जो है ना, कॉकरोच। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। देखिए आप लोग कोशिश करिएगा जितने भी विटामिन हैं उसके कम से कम केमिकल नेम की लिस्टिंग देखें, ठीक है। तो उससे कई सारे फैक्ट कवर होंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। तो विटामिन B12 बेसिकली क्या कहा जाता है, ये कोबालमिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोबाल्ट। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ को चुनना है तो ये होता है वही डायमंड। निम्नलिखित में से कौन सा फलों में मिठास का कारण है। तो जो नेचुरल स्वीटनेस होती है फ्रूट्स में, ये क्या होता है, फ्रक्टोज, इसकी उपस्थिति के कारण। 1 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो खैर अब फैक्ट के तरीके याद कर लीजिए इसे, 0.39, ठीक। मतलब बहुत कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, फैक्चुअल ही एग्जाम है आपका। आंखों में दूरदृष्टि दोष की स्थिति अगर है तो ऐसे में प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का हम जो देखते हैं कहाँ बनता है। तो आंखों का जो हमारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो रेटिना जो है ना, तो रेटिना के पीछे वो इमेज बनती है, ठीक। लॉन्ग साइड रेटिनस में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति को ट्रीट करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, ठीक। यदि एक प्याले से थोड़ी मात्रा में अल्कोहल वाष्पित हो जाए तो इस रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। किसी ग्लास में शराब रखी है मान लीजिए, ठीक है, उसका नेचर ही होता है वेपराइज होने का, ठीक। तो जो मात्रा वेपराइज हो गई उसको क्या बोलेंगे, है ना, इवेपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सो शब्द का मतलब होता है हमारा क्या, रिलीज, ठीक। और थर्मिक का मतलब होता है हीट कह सकते हैं। तो हीट जो रिलीज होगी ना, ऊष्मा का उत्सर्जन, ये एग्जाम्पल है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। एग्जाम्पल क्या मतलब इसकी विशेषता है। और ऊष्मा का अवशोषण होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा वो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के बारे में सही कथन देखना है। तो यह भारत में हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात ठीक है। 2022 के लिए इसकी थीम जो थी वो ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स ये थी। हालांकि अभी 2023 वाला भी सेलिब्रेट हो चुका है ना। तो अभी जो हमारी थीम थी वो था सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। कौन सा राज्य जो है दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। तो जैसे जो विकलांग लोग होते हैं उनको दिव्यांग नाम से जाना जाता है। इनसे संबंधित इनके वेलफेयर के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही स्टैब्लिश किया गया था महाराष्ट्र में।
किस भारतीय राज्य में जावा का सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो कल्चरल फेस्टिवल है एक जावा जो सेलिब्रेट होता है झारखंड में। नील हरित शैवाल मुख्य रूप से किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, हम जिसे क्या कह सकते हैं अन्य रूप से साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है धान के खेत में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने में मदद करता है। आपने कई बार सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट टर्म के बारे में, है ना। डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी रिकमेंड करते हैं कि ऐसे फूड सोर्सेज आप जो है लीजिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट आपको मिले। तो इनकी भूमिका हमारे मानव प्रणाली में यानी कि बॉडी के रेफरेंस में क्या होती है, ठीक। तो बॉडी में जो कुछ मुक्त कण हैं या फिर जो फ्री रेडिकल्स हम इंग्लिश में कहते हैं, इनके प्रभाव से हमारी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो है ये बॉडी में क्या होगा कि अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो मल्टीपल इलनेस, है ना, खास करके जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर, इन सबको कॉज करने का ये जो है क्षमता रखते हैं। तो इनकी जो है इस चीज़ों से हमें बचाता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिवर्मन या फिर दंतिदुर्ग, है ना, ये फाउंडर था राष्ट्रकूट वंश का। निम्नलिखित में से मानव जीभ का कौन सा भाग कड़वाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र है? तो हमारी जो जीभ होती है ना, यहाँ पे जीभ बना लेते हैं ऐसे, ठीक, कुछ ऐसे जीभ होती है। तो अब इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट हमें जो है वो महसूस होता है। कैसे? अब जैसे जो पूछा गया कि बिटरनेस, है ना, कड़वाहट का जो भाग है वो होता है ये पीछे वाला भाग, ठीक, ये हो गया। फिर जो है जो टिप है ना, मतलब कुछ इधर से लेकर के इतना हिस्सा, इसमें हमें लगता है ये सॉल्टी टेस्ट, ठीक। और उसके बाद इधर का इतना हिस्सा जो है कुछ बीच से थोड़ा पहले और इधर का इतना, है ना, तो जो ये वाला पार्ट है इसमें लगता है मीठा, स्वीट, ठीक है। और जो खट्टा लगता है वो इधर के किनारों में लगता है। खास करके जो बीच का भाग है यहाँ पे कोई टेस्ट महसूस होता नहीं है, ठीक है। तो इन सारों को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सी वाला। ओडीआई क्रिकेट में जो महिला विश्व कप है कितनी बार भारत की टीम जीती है? तो देखिए भारत की टीम वुमेन्स के जो जैसे अभी मेंस का वर्ल्ड कप हुआ है ना क्रिकेट का, तो वुमेन जो टीम है 2 बार फाइनल में पहुंची है लेकिन जीती एक भी बार नहीं है। उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये लोग सारंगी प्लेयर है। कुछ फेमस आर्टिस्ट जो हैं इनकी लिस्टिंग एक बार देख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं सब। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो कंपोनेंट होता है बॉडी का, और ये जो है हमें हेल्प नहीं करता है डाइजेशन में, ठीक है। ये वाला जो कार्य है गलत है इसका। देखिए आज़ादी के समय की बात हो रही है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा योगदान दिया जाता था उसका? तो इस लेवल पे देखेंगे तो अब देश एकदम से आज़ाद हुआ था, तो ज़्यादातर लगभग 55% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का था, खास करके एग्रीकल्चर का, ठीक है, हमारे देश की जीडीपी में। और सेकंड पोजीशन पे हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि इंडस्ट्रीज़, है ना, तो इसका जो परसेंटेज था 13 से 16% के बीच में, ठीक। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। एज अ फैक्ट है ये, थोड़ा कई बार इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। इसमें देखें कौन सा सूक्ष्म जीव तथा वो किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, किस कैटेगरी में आता है, उसका युग्म कौन सा सही है। तो बेसिकली पैरामीशियम जो है ये होता है प्रोटोजोआ, और पेनिसिलिन जो है ना, ये होता है फंगाई, ठीक। तो दोनों को आपस में इंटरचेंज किया था, तो इस वजह से दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोनों को कि ये किस कैटेगरी के हैं। 1951 में जो पहले एकीकृत एशियाई खेल हुए किस सिटी में आयोजित हुए थे ये बताना है। तो ये इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी को चुनेंगे। आप जरा हमको ये बताइए कि जो हमारे अभी लेटेस्ट एशियन गेम्स हुए वो कहाँ पे हुए, ये हमने आपको बताया हुआ है। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तवा डैम है, इसमें होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे। इनमें से किस लड़ाई में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो मुगल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है अलीवाल के युद्ध में। ये कब हुआ था? जनवरी 1846 में, ठीक है। ब्रिटिश और सिख्स के बीच में ये पार्टी थी इसमें। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य दूध यानी दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में? तो इस आंकड़े के अनुसार भी और अभी लेटेस्ट में भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है रैंक 1 पे है।
अगला है ऑपरेशन रूबिकॉन, वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो होता है उसके पहले ही गांधी जी जो है ना, जेल में आमरण अनशन की ओर बढ़ रहे थे और ये हो रहा था कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो इसी से डील करने के लिए यहाँ पे एक कोड वर्ड जो है ये ब्रिटिशर्स ने अपने कह लीजिए कुछ ऑफिशियल पर्पजेस के लिए फ्रेम किया था। ठीक, वो ये पैक्ट को रोकना चाहते थे, गांधी इरविन पैक्ट को, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। ठीक, तो उस रेफरेंस में ये था, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। कुछ हमारे पास कथन है गुलाम वंश से संबंधित, तो उसमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे पहले आप सारे स्टेटमेंट्स को देख लीजिए, फिर बताते हैं आपको। पहले स्टेटमेंट में गलती है, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा हुआ है, ये तो ठीक है यहाँ तक बात, लेकिन 1206 से 1211 लिखा है, ये गलत है। इसका जो शासनकाल है 1206 से 1210। ठीक, अन्य ऑप्शंस ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसमें से किस वर्ष में जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग करके प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। तो जो आप आज की डेट में थाना और दरोगा ये सब देखते हैं, इसकी शुरुआत एक तरीके से हुई 1793 में। ठीक है, यहाँ पे जो जमींदार थे तो इनको इनके पुलिसिंग जो एक्टिविटीज़ थी इससे मुक्त करके यहाँ पे प्रॉपर पुलिसिंग के लिए इस तरह की चीज़ें इसने शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। तो यहाँ पे शाहजहां के 4 पुत्र थे इसमें। ठीक है, तो औरंगजेब, दारा शिकोह, ठीक है, शाह शुजा और मुराद बख्श। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसमें से किस वाद्य यंत्र के महान प्रतिपादकों में से एक थे। तो भारत रत्न थे भाई ये, और शहनाई प्लेयर थे फेमस। पंडित लच्छू महाराज का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य से था इसमें से। तो ये जो है कथक से संबंधित है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला गया था। तो पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है, बेसिकली इनके ऊपर चार्ज थे मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के। ठीक है, 1787 अराउंड। सती प्रथा पहले काफ़ी जो है प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है, कई सारे महापुरुषों ने इसके लिए जो है इनिशिएटिव्स लिए और मूवमेंट चलाए। फाइनली इसको बैन किया गया था एक लॉ बना करके लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829। किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए पॉपुलरली जाना जाता है। तो ये हैं विलायत खान, पॉपुलर प्लेयर हैं इसके। नेक्स्ट है वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो भारत के पूर्व स्पिनर गेंदबाज थे ना ये अनिल कुंबले, इनकी पुस्तक है ये आत्मकथा वाइड एंगल। अंतिम में क्वेश्चन है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश रेफरेंस में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इसके आगे से अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।